ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो नोये सब्बशाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा भूमि, उत्तरायण सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसमें से 4 चैप्टर की चर्चा हमने कंप्लीट की। 5वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। 5वें चैप्टर के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने 1 से 11 श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम 12वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सुयामि नरे ठाणा अशिलाणं च जागै मालाणं कूरकम्माणं प्रगाढा जत्थवेणा प्रगाढा जत्थवेणा। सुयामि नरे ठाणा अशिलाणं च जागै मालाणं कूरकम्माणं प्रगाढा जत्थवेणा। सुया में यानी मैंने, सुया ने सुना है, नरे ठाणा नारकीय स्थानों के विषय में, अशिलाणम च जागई जो शील रहित होते हैं, और क्रूर कम्माणम क्रूर कर्म करने वाले, बालाणम जो अज्ञानी होते हैं वो क्या है, जागई उन्हें नरक गति में जाते हैं। और नरक गति में क्या होता है, जत्थ मने जहाँ, यानी नरक गति में पगाढ़ा वेणा प्रगाढ़ वेदना होती है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी धर्म ध्यान नहीं करते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का त्याग नहीं करते हैं, वे मर करके कहाँ जाते हैं, नरक गति में जाते हैं। और नरक गति में जो जीव जाते हैं, तो नरक गति में उत्पन्न होने का स्थान कैसा है, कुंभी घड़े का आकार होता है, जैसे घड़ा होता है, उसका मुंह छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। वैसे ही नारकी के जो जीव उत्पन्न होते हैं, वो उनका जो उत्पन्न होने का स्थान है, जिसको कुंभी कहा जाता है, वो घड़े के आकार की होती है। तो वहां प्रगाढ़ा वेणा माने नरक में उत्पन्न होने के बाद उनको भयंकर वेदना होती है, क्योंकि वह 3 प्रकार की वेदना होती है नरक में। नंबर 1, परमाधामी देवकृत 15 प्रकार के जो परमाधामी देव होते हैं, वे नारकीय जीवों को कष्ट देते हैं। उन्होंने जो पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए थे, पास्ट लाइफ में, नहीं हाँ, पूर्व जन्म में जो कष्ट जो भी कर्म किए थे, उनको याद दिला दिला करके उनको वेदना देते, कष्ट देते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने बहुत नॉनवेज खाया था, तो उनके शरीर का टुकड़ा कर करके उनके मुंह में डालते हैं। अब तुम नॉनवेज तुमको बहुत खाता था, तुम बहुत शौकीन थे, अब तुम खाओ। पिछले लाइफ में तुमने बहुत ड्रिंक किए थे, शराब पिए थे, तो उनके ही शरीर में से ब्लड निकाल करके उनको पिलाते हैं। जिस रूप में जो कर्म किए होते हैं पास्ट लाइफ में, उसको याद दिला दिला करके परमाधामी देव क्या करते हैं, उनको वेदना देते, कष्ट देते हैं। तो नरक में पहले प्रकार की वेदना परमाधामी देवकृत, दूसरे प्रकार की वेदना क्षेत्रकृत, वहां का क्षेत्र ऐसा है, जाने मात्र से भयंकर वेदना होती है, कष्ट होता है, क्योंकि वहां कंकर पत्थर और ऐसी वहां की दुर्गंध, जो हम ऐसी दुर्गंध भयंकर बदबू आती है वहां के स्थान में, क्योंकि वहां पीव रक्त मांस ऐसे ही चारों ओर बिखरे पड़े हैं। और वहां भयंकर गर्मी होती है, भयंकर ठंडी होती है, अनंत गणी ठंडी। यहाँ की तो ठंडी कुछ भी नहीं है, हिमालय की भी ठंडी कुछ नहीं है। हिमालय का जीव ही यदि नारकी के जीव को यदि हिमालय में
सुला दे तो 6 महीने तक आराम से वो नींद ले सकता है। वहां की ठंड भी उसको कुछ भी नहीं लगती। वहां नरक में अनंत गुना ठंडी होती है, अनंत गनी वहां वेदना होती है, इतनी भयंकर गर्मी होती है, गर्मी के कारण उनको भयंकर वेदना होती है। तो गर्मी भी ज्यादा है, ठंडी भी ज्यादा है, भूख भी उनकी बहुत ज्यादा होती है नारकी के जीवों को, लेकिन उनको एक कण भी खाने को नहीं मिलता है। उनकी इतनी भूख होती, इतनी भूख होती, कहा जाता है कि पूरे संसार में जितना भी धान है, अनाज, जो भी खाने की वस्तु सारी खिला दे तो भी उनकी भूख शांत नहीं होती है, लेकिन उनको खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है। तो भयंकर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास वो उन सब बहुत ज्यादा होती है और उनको एक कण भी खाने को नहीं मिलता है, एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलता है। परमाधामी देव के नंबर 1 फर्स्ट वेदना, सेकंड वेदना है क्षेत्रकृत, थर्ड नंबर की वेदना है परस्पर उदीरित, यानी परस्पर में नारकी के जीव क्या करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, भाले के, तलवार के से प्रहार करते हैं, आपस में वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो परस्पर में ही एक दूसरे को कष्ट देते हैं, क्योंकि वैकृत शरीर होने से वो अनेक प्रकार के रूप बनाते हैं, कभी बिच्छू का, कभी सांप का, एक दूसरे को डसते हैं, काटते हैं, मारते हैं, कुत्ते बन करके उनको भोंकते हैं, काटते हैं। इस प्रकार वहां भयंकर वेदना होती है। तो क्योंकि जो धर्म ध्यान नहीं करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, उनकी गति क्या होती है, नरक होती है। और नरक में बहुत ज्यादा वेदना होती है, सुनने मात्र से भी हमारा दिल कंपित हो जाता है। इसलिए हम ऐसा कर्म न करें जो नरक में जाना पड़े। तत्थो ववायं ठाणं जहामे मनुष्यं अहाकं में गच्छन्तो सोपच्छा परितप्पयि। तत्थो ववायं ठाणं, उन नारकों में क्या होता है, वो नरक जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, औपातिक, औपातिक ठाणों स्थान होता है उनका, जहां जैसा मैंने अनुष्य मैंने सुना है, आहा कम में गच्छन्तो, आयुष्य कर्म क्षीण होने पर वो आहा कम अपने कृत कर्मों के अनुसार वहां जाता हुआ क्या करता है, पश्चाताप करता है। क्योंकि जब वो नरक में जाता है तो पश्चाताप करता है कि मैंने ही ऐसे कर्म किए थे, इसके कारण मुझे नरक गति मिली है। और नरक में जो जन्म होता है वो उपातिक होता है। जन्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, गर्भ, सेकंड है समूर्छन, थर्ड है औपातिक। 3 प्रकार के जीवों का जो जन्म होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है गर्भ, तो गर्भ से उत्पन्न होने वाले कौन होते हैं, पक्षी, पशु और मनुष्य, यानी बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। इन तीनों का जन्म होता है गर्भ से। अब जो 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय के जीव हैं वो समूर्छन होता है उनका जन्म, क्योंकि वो समूर्छिम होते हैं। जो देव और नारकी, इन दोनों का जन्म होता है वो औपातिक जन्म कहलाता है। तो देव और नारकी का जन्म, जो देवों का जन्म होता है वो सैया में होता है, फूलों की सैया में। जो नारकी होती है उनका जन्म होता है कुंभी में होता है। तो ये औपातिक कहलाते हैं, क्योंकि वो तत्काल उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही वो क्या है, एकदम युवा बन जाते हैं। यहाँ तो स्लोली स्लोली होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं बड़े, लेकिन वहां एक साथ ही उत्पन्न होते 48 मिनट के भीतर भीतर वो एकदम 32 साल का जो युवा होता है वैसे उनका शरीर बन जाता है। और नारकी के जीव जैसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही नारकी के दुखों की वेदना स्टार्ट हो जाती है। उत्पन्न होते ही नारकी के जो जीव होते हैं आपस में उनको मारते हैं, पीटते हैं, परमाधामी देव भी, क्योंकि प्रथम 3 नारकी तक तो परमाधामी देव होते हैं, उसके बाद परस्पर वेदना होती है। यानी प्रथम 3 नारकी तक तो 3 प्रकार की वेदना होती है, और चौथी नारकी से 7वीं नारकी तक 2 वेदना होती है, क्योंकि आगे परमाधामी देव नहीं जाते हैं। तो जब मनुष्य पूरी लाइफ कुछ भी नहीं करता है, क्रूर कर्म करता है, आयुष्य क्षीण हो जाता है, तब उसको लगता है अब तो शरीर में बीमारी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहा हूँ। अब उसको पूरा पास्ट का जो लाइफ होता है उसको याद आता है, एकदम पिक्चर की भांति उसको दिखाई देता है कि पूरी लाइफ मैंने क्या किया,
कुछ भी नहीं किया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, उसका रिजल्ट तो मुझे नरक गति ही मिलेगी। अब उसको इतना दुख होता है, पश्चाताप करता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोचा तो ऐसा था जैसे मैं कभी मरूंगा नहीं, हमेशा यही रहूंगा, लेकिन अब तो सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, क्योंकि एकदम शरीर में बीमारी आ चुकी है और बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं कुछ करने में भी समर्थ नहीं रहा हूँ, अब मेरे पापों का परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। ऐसा चिंतन कर करके, सोच सोच करके वो क्या करता है, पश्चाताप करता है। जहाँ सागरियो जानम समम हिच्चा महापहम विस्मम मग्गमोइन विस्मम मग्गमोइन्नो अखे भग्गम्मि सोये। जहाँ सागरियो जानम, जहाँ मने जैसे, कोई सागरियो का मतलब गाड़ीवान, समम महापहम, समम मैंने समतल, महापहम मैंने राजमार्ग को, जानम मैंने जानता हुआ भी, हिच्चा मैंने छोड़कर, विषमम मग्ग मोइनो, विषम मार्ग में मोइनो मैंने चल पड़ता है। और गाड़ी की जो धुरी है, अक्षय का मतलब धुरी, जो गाड़ी की धुरी है, भग्गम्मी मैंने टूट जाने पर सोई सोग करता है। कोई गाड़ी वाला है, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा है, वो सोचता है कि हाईवे मार्ग, वो जानता हाईवे का बहुत अच्छा रास्ता है, सब कुछ जानता है, फिर भी वो हाईवे पे नहीं जाता है। वो क्या करता है, छोटी मोटी गली से, एकदम संकड़ा रास्ता है, उबड़ खाबड़ मार्ग है, तो वहां से वो जाता है। और फिर वहां क्या होता है, ऐसे उबड़ खाबड़ मार्ग होने से वो, उसकी जो गाड़ी का जो चक्र होता है, पहिया होता है, वो क्या टूट जाता है। तो टूट जाने से वो क्या करता है, शोक करता है कि हाय, मैंने हाईवे जो अच्छा रास्ता था उसको मैंने छोड़ दिया, अब मेरी गाड़ी टूट गई, अब मैं आगे कैसे जाऊंगा, वो शोक करता है। इसी प्रकार आगे बता रहे हैं कि जो पाप कर्म करते हैं उनको भी इसी प्रकार का शोक होता है, पश्चाताप होता है। एवं धम्मं नियुक्तम् अहमं परिवज्य बाले मच्चु मुहं पत्ते अक्खे भग्गे वसोये। एवं इसी प्रकार धर्मम, धम्म मैंने धर्म का, नियुक्त मैंने उल्लंघन कर, अहम मैंने अधर्म को, परिवज्य ने शिकार कर, बाले मच्चु मुहं पत्ते, मच्चु का मतलब मृत्यु, मुह ने मुख में, मृत्यु में पड़ा हुआ, मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ, बाले में अज्ञानी क्या है, अक्षय का मतलब धुरी टूटे हुए गाड़ीवान की तरह सोई शोक करता है। क्योंकि जो धर्म का मार्ग है उसको छोड़ देता है, अधर्म का मार्ग स्वीकार करता है, वो कब पश्चाताप करता है, जब मृत्यु के मुख में आ जाता है, एकदम लग रहा है बस अब मृत्यु आई, मृत्यु आई, एकदम मृत्यु सामने मंडरा रही होती है, उस समय उसे इतना दुख होता है कि हाय, इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। उसको शोक होता है। जैसे गाड़ीवान था, उसने हाईवे मार्ग को छोड़ दिया और कंकड़ वाला, पत्थर वाला, उबड़ खाबड़ रास्ता लिया, उसकी गाड़ी टूट गई, तो उसको कैसे दुख होता है, शोक करता है। वैसे ही मनुष्य भी क्या करता है, धर्म तो नहीं करता है लाइफ लॉन्ग, वो साधु संतों की निंदा करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जो काम नहीं करना चाहिए वैसे सारे काम, रोंग जो गलत काम होते हैं वो सब करता है। और उसको लगता है बस मेरे जैसा कोई नहीं है, बस हम तो यही रहने वाले हैं, मृत्यु तो किसी और की होने वाली है, ऐसा सोच करके युवा अवस्था होती है, शक्ति होती है, जोश होता है, जोश में इतने कर्म बांध लेता है, उसे पता नहीं चलता है। जब लास्ट समय आता है, अब लगता है बस अब मृत्यु आने वाली, उस समय उसको इतना शोक होता है। जैसे अज्ञानी होती है, जैसे धुरी उनकी टूट जाती है गाड़ी की, तो उसको कैसा शोक होता है, वैसे उनको भी ऐसा ही शोक होता है। तौषे मरणं तम्मी बाले संतस्से भया अकाम मरणम मरे दुत्तेव कल्याणसिए। तौषे मरणंत ने, तौ ने फिर से, मरणांत के मरणांत के समय, मृत्यु के समय, बाले मैंने अज्ञानी मनुष्य क्या है, भया मैंने परलोक के भय से वो संतस्से संतुष्ट होता है, अकाम मरणम मरे, और अकाम मरण को प्राप्त होता है, भुत्ते व कलिना जी, कैसे प्राप्त होता है, कलिना का मतलब है हार जाने वाले जुआरे की तरह, भुत्ते का मतलब जुआरे, जो जुआरी है वो हार गया है, वो कैसा शोक करता है, वैसे ही मरणांत काल में, मृत्यु के समय जो अज्ञानी मनुष्य होता है, अज्ञानी का मतलब अपने लाइफ में उसने कुछ भी नहीं किया है, कर्म का ही बंधन किया है,
वो भी क्या है, पश्चाताप करता है कि मैंने पूरी लाइफ कुछ नहीं किया, अब मेरा क्या जन्म होगा। तो वो भी जुआरी जैसे होता है, वो जैसे जैसे वो खेलता जाता है वो हारता जाता है, और सोचे और जीत दूसरी बार मैं जुआ खेलूंगा तो जीतूंगा, उस आशा से वो खेलता रहता है, लेकिन वो सब में हार जाता है। तो हार जाने के बाद वो इतना शोक करता है कि इतने सारे पैसे मैंने खो दिए, मैं नहीं खेलता तो कितना अच्छा होता। वैसे ही मृत्यु का समय आता है, अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो भी परलोक के भय से डरते हैं। अब परलोक में मेरा क्या होगा, मेरा कहाँ जन्म होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। वो एकदम दुखी हो जाते हैं लास्ट टाइम। एयम अकाम मरणम बालाणम तो पवेयम एतो सकाम मरणम पंडियाणम सुनेम। यह अज्ञानियों के अकाम मरण का प्रतिपादन किया गया है, पंडितों के सकाम मरण का मुझसे सुनो। यानी 17 श्लोक तक तो अज्ञानी जो जीव होते हैं उनका मरण कैसे होता है, वो कैसे कर्म का बंधन करते हैं, फिर उनकी गति कहाँ होती है, उनके बारे में बताया गया। अब पंडितों के सकाम मरण का मुझसे सुनो, यानी भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पंडित जो होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो व्रती होते हैं, जिनकी विचारधारा, जिनकी थिंकिंग अच्छी होती है, उनके बारे में सुनो कि उनकी सदगति कैसी होती है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, उनकी गति तो नरक गति ही होती है। लेकिन अब जो व्रती हैं, संयमी हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी है, जिनका थिंकिंग पॉजिटिव है, उनका जो मरण होता है वो पंडित मरण होता है। वो पंडित मरण होने से उनकी सद्गति कैसे होती है, उसके बारे में अब 18वें श्लोक से चर्चा की जाएगी। मरणं पे स पुन्नाणं जहामे मनुष्यं विप्रसन्न मनाघायं संजयाणमुसीमो। मरणं पे स पुन्नाणं जहामे मनुष्यं विप्रसन्न मनाघायं संजयाणमुसीमो। जहां मैंने जैसा मैंने सुना है, मेरे अनुसार मैंने सुना है। सपुन्नाणम, सपुन्नाण मतलब पुण्यशाली, संजयान का मतलब है संयमी, और मुसीमो का मतलब है जितेंद्रिय पुरुषों का मरण भी क्या होता है, प्रसन्न और आघात रहित होता है। विप्रसन्न का मतलब प्रसन्न, और आघात रहित होता है। जो पुण्यशाली होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं, उनका मरण भी कैसा होता है, प्रसन्न। यानी मृत्यु के समय भी उनको किसी भी प्रकार का मतलब डर नहीं होता है, वो हंसते हंसते मृत्यु का भी वर्ण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ लॉन्ग हमने धर्म ध्यान ही किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी चोरी नहीं की है, हमने पूरी लाइफ अच्छी बिताई है। इसे मृत्यु के समय भी वो हंसते हंसते मृत्यु का वर्ण करते हैं। क्योंकि 3 प्रकार के जीव होते, एक व्रती होते, एक अव्रती होते हैं, एक महाव्रती होते हैं। तो जो व्रती होते हैं यानी जो श्रावक होते हैं, जो महाव्रती यानी साधु होते हैं, उनको मृत्यु के समय भी कोई कष्ट नहीं होता, मतलब कोई पश्चाताप नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते कि हमने लाइफ पूरी मनुष्य की जो मिली थी हमने पूरा उपयोग किया है, एक एक मिनट का उपयोग किया है, इसलिए श्योर हमारी जो सदगति होने वाली है, हमारी दुर्गति होने वाली नहीं है। इसलिए वो मरण के समय भी वो प्रसन्न होते हैं और आघात रहित होते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, एकदम हंसते हंसते वो इस बॉडी को छोड़ते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है जब नए घर में प्रवेश करना होता है तो मनुष्य को कितनी खुशी होती है कि मुहूर्त दिखाते हैं और हम नए घर में प्रवेश करने वाले हैं, खिलाते हैं लोगों को कि नए घर में प्रवेश करेंगे, इतनी खुशी होती है। जैसे नए घर में प्रवेश करने से मनुष्य को कितनी खुशी होती है, वैसे ही जो अच्छी लाइफ जीता है वो मृत्यु के समय भी वो क्या सोचता है कि मुझे पुराने घर को छोड़ कर गया, बॉडी तो पुरानी होगी, अब मुझे नए घर में प्रवेश करना यानी नई बॉडी में प्रवेश करना है। उसको खुशी होती है, प्रसन्न होता है, उनको किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है, संताप नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है, बल्कि वो हैप्पी होता है लास्ट टाइम भी, एकदम खुशी खुशी मृत्यु का वर्ण करता है। वरना मृत्यु के नाम से व्यक्ति को डर लगता है और मृत्यु से ही व्यक्ति क्या है, घबरा जाता है और हाय तौबा करता है कि अब पता नहीं ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, आगे मेरा क्या होगा। लेकिन जिसने सब कुछ किया है, पूरी लाइफ धर्म ध्यान किया है,
उसे पता है कि मेरी नेक्स्ट जो लाइफ है वो भी मेरी अच्छी ही होने वाली, इससे भी अच्छी होगी, ऐसा उनके मन में विश्वास होता है, क्योंकि पूरी लाइफ अच्छी जी है। तो इसीलिए जरूरत है कि ये मनुष्य वो मिला है, हम अपना जो समय मिला है, जो प्रेशियस समय है मनुष्य जीवन का, एक एक क्षण का हम उपयोग करें, ताकि अंतिम समय में हमें पश्चाताप न हो। क्योंकि मृत्यु तो आने वाली है, सभी को आने वाली है। क्योंकि कोई 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100, उसके बाद तो सबको जाना है। कोई भी यहाँ अमर नहीं है, सबकी मृत्यु होने वाली है। कोई आज गया, कोई काल गया, सबको जाना है, एक दिन तो सभी को जाना है। लेकिन हम सोचते हैं कि मरने वाले कोई दूसरे, हम तो अमर है, लेकिन हम कोई अमर नहीं है। जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक तो संसार में रहेंगे, तब तक तो हमें जन्म और मरण करने ही पड़ेंगे। जन्म हुआ इसका मतलब मृत्यु होगी, मृत्यु हुआ इसका मतलब जन्म है। यहाँ तो मृत्यु होती है और नेक्स्ट में उनका जन्म हो जाता है। यहाँ तो सब लोग रोते हैं, अरे मृत्यु हो गई, रोते हैं, लेकिन वहां उनका जन्म हो जाता है। यदि अच्छा किया है तो आगे भी उनका अच्छा बर्थ मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी गति मिलती है, या देवलोक में जाता है या मनुष्य बन जाता है। मनुष्य भी बनता है तो भी एकदम सब प्रकार की फैसिलिटी, ऐसा घर मिलता है, रिच फैमिली मिलती है। यदि उसने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, झूठ बोला है, चोरी की है, यदि मनुष्य भी बन जाएगा तो कुंवर कुल में उसका जन्म होगा, जहाँ न रहने के लिए स्थान होगा, न खाने के लिए रोटी होगी, ऐसे स्थानों में जन्म मिल जाएगा। यदि वो या तो वो नरक गति, तिरंज गति में जाएगा, या मनुष्य भी बनेगा तो कुंवर कुल में ही उनको कष्ट ही कष्ट होगा, उसके जीवन में कोई फैसिलिटी नहीं होगी। न इमं सव्येषु भिक्षुषु, न इमं सव्येषु गारेषु, नानाशीला अगारत्था विषमशीलाय भिक्षुणो। न इमं सव्येषु भिक्षुषु, माने सव्येषु माने सभी भिक्षुओं से, सव्येषु अगारेषु, और सभी अगार से गृहस्थों में, ये सकाम मरण सब भिक्षुओं को प्राप्त होता है। सव्येषु ने सभी, भिक्षु ने भिक्षुओं को न यानी प्राप्त नहीं होता है। इमम का मतलब ये सकाम मरण है। दो प्रकार के मरण बताए थे हमने स्टार्टिंग में, सकाम मरण और अकाम मरण। जो मिथ्या दृष्टि है, जो अज्ञानी है, उनका मरण तो कैसा होता है, अकाम मरण होता है। और जो सम्यक दृष्टि है, जो व्रती है, जो संयमी है, उनका जो मरण होता है वो सकाम मरण होता है। ये जो सकाम मरण है वो सभी भिक्षुओं का भी नहीं होता है, और सभी गृहस्थ को भी नहीं होता है। नहीं, सभी गृहस्थों का भी सकाम मरण नहीं होता है, और सभी भिक्षुओं का भी सकाम मरण नहीं होता है। क्योंकि गृहस्थ विविध प्रकार के शील वाले होते हैं, और भिक्षु भी विषम शील वाले होते हैं। माने जो गृहस्थ होते हैं वो भी अनेक प्रकार के शील वाले होते हैं, और भिक्षु भी विषम शील वाले होते हैं। अनेक कई भिक्षु होते हैं, लेकिन उनका जो आचार होता है वो सही नहीं होता है, उनका करेक्टर सही नहीं होता है। तो भिक्षु भी जरूरी नहीं है कि उनका सकाम मरण हो, भिक्षु का भी अकाम मरण हो सकता है। और भिक्षु भी जो भिक्षा जीवी है, भिक्षा से अपना जीवन चलाने वाले हैं, उनको भी नरक गति मिल सकती है। और गृहस्थ भी अगर अच्छा संयम का पालन करता है, उसकी भी सदगति हो सकती है। जिस रूप में हमारे भाव होते हैं, जिस रूप में हमारे कर्म हम करते हैं, उसी रूप में मिल जाता है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो। यदि श्रावक है वो अच्छी तरह से व्रतों का पालन करता है तो उनकी सदगति हो जाएगी। यदि श्रावक है व्रतों का पालन अच्छी तरह से नहीं पालता है तो उनकी भी दुर्गति हो सकती है, श्रावक भी नरक में जा सकता है, यदि व्रतों का पालन सही ढंग से नहीं किया है तो। और साधु भी, यदि साधु के जो 5 महाव्रत है उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन अच्छी तरह से पालन नहीं किया, बाहर से साधु दिखाता है, अंदर से वो कुछ और काम करता है, तो वो ऐसा काम करने वाले जो साधु होते हैं उनका भी मतलब नेक्स्ट बर्थ होता है वो सही नहीं होता है। यानी साधु भी अगर संयम का पालन नहीं करता है तो नरक में जा सकता है। यह सकाम मरण न सब भिक्षु को प्राप्त होता है और न सभी गृहस्थ को, क्योंकि गृहस्थ विविध प्रकार के शील वाले होते हैं और भिक्षु भी विषम शील वाले होते हैं। संति एगेहिं भिक्षुहिं गारत्था संयमुत्तरा, गारत्थे शब्देहिं साहवो संयमुत्तरा। कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम भी प्रदान होता है।
किंतु साधु का संयम सब गृहस्थों से प्रधान होता है। कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं, मैंने कुछ भिक्षु मैंने जो सन्यासी हैं, ऊपर से सन्यासी, नामधारी सन्यासी है, व्रत बिल्कुल भी नहीं है, तो उनसे तो कुछ गृहस्थ भी जो देश रखती है वो उनसे अच्छे होते हैं, उनका संयम अच्छा होता है। लेकिन जो साधु हैं, जो सर्वव्रती हैं, उनका संयम तो गृहस्थ से भी उत्तम होता है, प्रधान होता है। जो देशव्रती है उनसे सर्वव्रती का जो संयम होता है वो मुख्य होता है, मेन होता है, महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है। लेकिन जो कुछ भिक्षु, जो सन्यासी है, मठधारी है, जिनके कोई त्याग नहीं है, ऊपर से वो अपने आप को भिक्षु बताते कि हम साधु बाबा हैं, लेकिन उनके कोई त्याग नहीं है, तो उनसे तो जो देश प्रति सामक है उनका संयम महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है। और लेकिन जो देश व्रती ही सामक है उनसे भी साधु का संयम होता है, वो प्रधान होता है, क्योंकि साधु होते हैं वो सर्वव्रती होते हैं, वो किसी भी प्रकार के पाप कर्म का बंद नहीं करते हैं। चीराजीर्णं नगीनीणं जड़े संघाणि मुंडिणं ये आणी वीण तायन्ते दुःशीलं परियागयम्। चीराजीर्णं नगीनीणं, चीरा का मतलब है चीर, चीवर, अजीर्णम का मतलब चर्म, नगीनम का मतलब नग्नत्व, यानी नग्न यानी कपड़े नहीं पहनना, जैसे दिगंबर साधु होते हैं। जड़ी का मतलब जट्टा को धारण करना, संगाड़ी का मतलब उत्तरीय मैंने एक कपड़े को जैसे रखना, मुंडेण का मतलब सिर को मुंडाना, ये सब दुष्ट शील वाले साधु की रक्षा नहीं करते। यानी जिसका आचरण सही नहीं है, चाहे वो नग्न भी रह जाए, चाहे जट्टा को भी धारण कर ले, चाहे सिर को भी मुंडा ले, लेकिन वो जो दुष्टशील है, जिसका आचरण सही नहीं है, तो उनको ये सब कुछ करने पर भी उनकी सद्गति नहीं होती है, उनकी दुर्गति ही होती है। क्योंकि ऊपर ऊपर करने से कुछ भी नहीं होता है, हमारा जो करेक्टर है, हमारा जो आचार है वो सही होना चाहिए, साधु के अनुरूप आचार होना चाहिए। साधु के जो नियम है, यम नियम व्रत जो त्याग है, उनका यदि वो सम्यक प्रकार से पालन करता है तब तो उनकी सद्गति होती है। केवल सिर मुंडा लिया, कपड़े पहन लिए या कपड़े को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, यानी नग्न, कई साधु नग्न भी रहते, कपड़े भी नहीं पहनते हैं। कई ऐसे होते सन्यासी जो जटाओं को बढ़ाते, कभी सिर भी नहीं धोते हैं, न कंघी से कुछ करते हैं, संगाटी, कभी कोई साधु ऐसे होते हैं जो एक कपड़े को ही धारण करते हैं, कोई सिर मुंडाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर चारित्र सही नहीं, आचरण सही नहीं है, ये भी साधु की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे इस प्रकार के आचरण वाले होते हैं, दुष्ट आचरण वाले साधु की गति भी अच्छी नहीं होती, यानी उनकी सद्गति नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने आज 21 श्लोकों की चर्चा की है, यानी 12 से लेकर के 21 तक की श्लोकों की चर्चा, यानी 1 से 21 तक श्लोकों की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई है। और कुछ श्लोक जो बाकी है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदना, साधु के तो समझ आई, पर श्रावक के लिए यदि हमारे आचरण में कोई गलती हो गई और हम प्रतिक्रमण करते हैं तो फिर हमारी गलतियां माफ है? मतलब आप प्रतिक्रमण कर, मतलब जो बड़ी गलती है उनका तो आपको भी गुरुदेव के पास या जो साधु संत है या समृद्ध जी है उनके पास आपको प्रायश्चित लेना होगा, तो आपका माफ हो सकता है। और एकदम ऐसे कर्म किए हैं जो जिसको भोगना ही पड़ेगा, निकाचित अगर है तो, अगर आपके मतलब हल्के कर्म बंदे हैं और आपने उसका प्रायश्चित कर लिया तो उसको साफ भी हो सकते, क्लीन भी हो सकते। स्वामी जी,